शांति से शांति से हम इस दुनिया में क्या नहीं हासिल कर सकते। शांति और मौनता ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि दोस्तों शांति और मौनता से हम इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते। सिर्फ शांति और मौन रहना सही वक्त पे आना चाहिए। सही वक्त पे आपको मौन रहना आना चाहिए। सही वक्त पे आपको बोलना आना चाहिए और सही वक्त पे आपको चुप रहना आना चाहिए। आपको सही समय पे चुप रहना आएगा तो ही अच्छा है, नहीं तो उस चुप रहने का कोई फ़ायदा नहीं तो आजकल के लोग गलतियाँ ऐसे करते हैं, ऐसी जगह पे चुप रहते हैं जहाँ उन्हें बोलना चाहिए और ऐसी जगह पे बोलते हैं जहाँ उन्हें चुप रहना चाहिए। लोग उल्टा कर देते हैं। इसी वजह से झगड़े होते हैं उनके घर में, या लड़ाइयाँ और भी ना जाने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए सही समय पे सारी चीज़ें करना सीखो। इस दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। आप जो चाहो वो कर सकते हो। इस दुनिया पे राज कर सकते हो। किसी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकते हो। आप इस दुनिया के राजा बन सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सही चीज़ों को सही वक्त पे इस्तेमाल करना सीख जाओ तो। दोस्तों आपके पास समय है, मेरे पास भी समय है, पर समय का उपयोग हमें किस जगह करना चाहिए, उस समय का दुरुपयोग करना चाहिए या अच्छा उपयोग करना चाहिए, ये तो हमारे ही हाथों में है ना। समय तो सबको मिला है और किसी भी व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया गया। सबके पास उतना ही समय है। आपके पास उतना ही समय है जितना मेरे पास है, और मेरे पास भी उतना ही समय है जितना इस पूरी दुनिया के पास है। पर दोस्तों समय का इस्तेमाल अच्छे के लिए करना है या बुरे के लिए, इस समय में मुझे सिर्फ टाइम पास ही करना है, सोते रहना है या सिर्फ मोबाइल ही चलाते रहना है, ये मेरे हाथों में। मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ काम करना है तो मैं करूँगा और उस समय का कुछ अच्छा उपयोग होगा और फिर मुझे कोई फल मिलेगा। पर मैं सिर्फ टाइम पास करूँगा, सोता रहूँगा, आलसी बन जाऊँगा तो दोस्तों मैं कभी भी कुछ भी बड़ा नहीं कर पाऊँगा और असफल ही बन जाऊँगा। और दोस्तों याद रखना, जब इंसान को कोई भी आदत लग जाती है या कोई भी लत लग जाती है तो उस लत को छुड़ाना, उस आदत से छुटकारा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आपको आलसी हो और आप हमेशा आलस में रहते हो और कभी भी कुछ भी काम करने की नहीं सोचते, तो दोस्तों आप आलस को दूर करने के लिए आप ये चीज़ को करें। दोस्तों इंसान को आलस तभी आता है जब उसे कोई भी काम नहीं करना होता। उसे ऐसा लगता है कि मैं ये काम ना करूं, ये हो जाए या इसे मैं ना कर पाऊँ, ऐसा हो जाए या मैं इसे ना करूं तो ही अच्छा होगा, ऐसी वो इंसान सोचता है और इसी सोच में वो आलस करता है और उसे आलस आता है। दोस्तों हालांकि हमें अक्सर आलस तभी आता है जब हमें कोई भी काम बहुत ही बड़ा लगता है तब, या किसी भी काम को हमें नहीं करना चाहते हम तब हमें आलस आता है। इसलिए दोस्तों आपको कभी भी आलस आए तो उससे दूर भागना सीखो। उस आलस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, नहीं तो एक बार ही आलस आपके ऊपर हावी हो गया तो आपको आदत लग जाएगी आलस करने की और आलसी बन जाओगे। इसलिए आलस करना बंद करो। आलस की वजह से दुनिया में कितने सारे लोग सफल बनने वाले होते हैं, सफल बन सकते थे, पर दोस्तों इस आलस की वजह से वही लोग जो सफल बनने वाले थे बन जाते। वो लोग अपनी शक्ति का और अपने धन दौलत, अपने समय का एक सही जगह उपयोग करें तो दोस्तों ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो समय को खरीद सके। इसलिए समय की कदर करना सीखो, समय भी आपकी कदर करेगा। और दोस्तों कभी भी किसी को साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों
क्योंकि दोस्तों कोई कितना शक्तिशाली है, कोई कितना कम शक्तिशाली है, उसके अवतार या उसके चेहरे से या उसके रंग रूप से हमें कभी भी पहचानना नहीं चाहिए कि कोई भी इंसान बहुत पतला है और लंबा है, उसके अंदर वो मोटा नहीं है, बहुत ही अजीब सा दिखता है, या वो उसके अंदर शक्ति नहीं है, आपको ऐसा लगता है, और वो बहुत लंबा है और आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, इसको मैं जल्द ही हरा दूंगा। और इसी बात में आप उससे लड़ने लग जाते हो, उसे कहते हो कि मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ, और इसी तरह वो आपको हरा देगा। क्योंकि दोस्तों वो मोटा हो, छोटा हो, गिड्डा हो या कैसा भी हो, किसी भी व्यक्ति को उसके रंग रूप शरीर से नहीं पहचानना चाहिए, उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी कम शक्ति है और कितनी ज़्यादा शक्ति है और क्या क्या चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को और भगवान को ही पता है, आपको नहीं पता। आपको तभी पता चलेगा जब आप उससे लड़ोगे, या उसकी शक्ति का अंदाजा आपको तभी पता चलेगा, तभी पता लगेगा जब आप उसके आमने सामने आओगे, उससे लड़ाई करोगे। इसलिए दोस्तों कभी भी उसके रंग रूप से किसी को पहचानने की गलती मत करो। दोस्तों ईमानदारी से सारी चीज़ें करना सीखो। ईमानदारी से जो व्यक्ति कोई सा भी व्यापार हो या कौन सा भी कार्य हो, जो व्यक्ति ईमानदारी से करता है, उसे जितना मिलने वाला होता है उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। इसलिए दोस्तों ईमानदारी से सारी चीज़ें करना सीखो। दोस्तों वो कहानी तो आपको याद ही होगी। एक लकड़ी तोड़ने वाला होता है और वो नदी किनारे से जा रहा होता है अपना काम करने के लिए, और लकड़ी तोड़ के अपने घर को चलाने के लिए वो लकड़ी हर रोज़ तोड़ता और फिर घर आ जाता और फिर लकड़ियों को लेके बाजार में बेच देता, और इससे उसका खर्चा पानी हो जाता। और दोस्तों इसी बीच वो हर रोज़ ऐसा करता। इसी बीच वो एक बार जा रहा था लकड़ी तोड़ने के लिए, पर जो उसकी कुल्हाड़ी होती है वो लकड़ी तोड़ते तोड़ते पानी में नीचे गिर जाती है। पर दोस्तों वो नदी बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है, इसलिए ऊपर से उसे तैरना भी नहीं आता, इसलिए वो पानी में नहीं जाता और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और बहुत ही ज़ोर से रोने लग जाता है। अब मैं कैसे जी पाऊँगा, मेरा कैसे घर चलेगा, और मैं अब क्या कर पाऊँगा अपने परिवार के लिए, कैसे जिएंगे हम। इसी तरह कहते हुए भगवान से इसी तरह कहते हुए रोने लगता है। तभी पानी के अंदर से भगवान बाहर निकलते और फिर उससे कहते, क्यों रो रहे हो। फिर वो व्यक्ति कहता है, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है और मुझे तैरना भी नहीं आता, इसलिए मैं ढूंढ नहीं सकता। और तभी वो भगवान उस बात को सुनते हैं और जल्दी से पानी के नीचे जाते और एक कुल्हाड़ी उसे बाहर आके दे देते। वो कुल्हाड़ी होती है चांदी की, और जो उस व्यक्ति की कुल्हाड़ी होती है वो होती है साधारण सी लकड़ी की, पर जो भगवान ने उसे दी थी वो थी चांदी की लकड़ी। फिर भी वो व्यक्ति कहता है, वो व्यक्ति उस कुल्हाड़ी को भगवान को वापस दे देता है, क्योंकि वो उसकी नहीं थी, और भगवान को वापस देने में देता है। और फिर भगवान कहते हैं, क्यों मुझे वापस दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर भगवान फिर से नीचे जाते और फिर से कुल्हाड़ी लाते, और वो कुल्हाड़ी होती है सोने की,
फिर वो उस व्यक्ति को भगवान वो कुल्हाड़ी सोने की देते। फिर वो व्यक्ति कहता है, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो साधारण सी लकड़ी की कुल्हाड़ी थी, और ये तो बहुत ही धारदार और सोने की कुल्हाड़ी है, ये तो मेरी नहीं है। और रोने लगता है, मेरी कुल्हाड़ी मुझे कब मिलेगी। और वो कुल्हाड़ी भगवान को लौटा देता है। फिर भगवान उसकी ईमानदारी से, उसकी अच्छाई सच्चाई से प्रसन्न होके वो तीनों कुल्हाड़ी उसे वापस कर देते, उसे दे देते। पहली कुल्हाड़ी जो कि उसकी थी साधारण सी, दूसरी जो कि चांदी की, और तीसरी जो कि सोने की। इस कहानी से हमें यही सीखना है दोस्तों कि कभी भी किसी की चीज़ हमें ऐसे ही पड़ी मिली तो उसे अपना नहीं बनाना। हमें उसे, जिस व्यक्ति की है उसे ढूंढना है, उसे लौटा देनी है, जिसकी वजह से आपको ही पुण्य मिलेगा। पर आप उस चीज़ को, वो कुछ भी हो, वो धन हो, दौलत हो या कौन सी चीज़, उसे आप लेते हो तो दोस्तों कभी भी आपको इस तरह नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों आपकी कौन सी चीज़ खो गई है और उससे भी अच्छी चीज़ मिले तो उसे आपको नहीं कभी भी लेना चाहिए, उस व्यक्ति को लौटा दो। पर वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आपसे विनती कर रहा है कि ले लो, आपका बहुत ही करीबी है तो उससे ले लेना, उसके खुशी के लिए। पर दोस्तों कभी भी आपसे, आपकी जो चीज़ है उससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान चीज़ आपको मिले तो उससे कभी भी मत लो। मुफ्त में लेना चाहते हो अपनी धन दौलत दो, जितनी उसकी कीमत है उससे दो और फिर लो। दोस्तों ईमानदारी से जीना सीखो। आजकल के लोग बुरे मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी इस दुनिया में किसी को अच्छा मार्ग लगता ही नहीं। दोस्तों आजकल के लोगों को जो बुरे मार्ग पे चल रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो अच्छे मार्ग पे चल रहा हूँ सबसे। पर दोस्तों उन लोगों की ये गलत फहमी है। इसलिए दोस्तों आप कभी भी बुरे मार्ग पे मत चलो। हाँ, ये सच है कि बुरे मार्ग पे चलते हुए हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है, हमें हर एक चीज़ मिलती है, गाड़ी बंगला धन दौलत सब कुछ मिलता है, ये सच है। पर दोस्तों याद रखना, वो हमारे साथ अंत तक नहीं टिकने वाला। पहले किसी और का था, फिर आपका है, अभी आपके पास है वो चीज़, वो धन, वो दौलत, और फिर आपका अंत होने के बाद, आप मरने के बाद और किसी का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ को अपना मत बना, वो कभी भी आपकी नहीं रहेगी और नहीं है, वो किसी और की थी, आपके पास है और फिर और किसी के पास चली जाएगी। इसलिए अच्छे मार्ग पे चलना सीखो। अच्छे मार्ग पे बहुत कठिनाइयाँ हैं पर अंत तक चीज़ें टिकेगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियोस मोटिवेशन से भरे देखने और सुनने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद। जय श्री